And joining us this evening is the BJP MP from Unnao, Sakshi Maharaj. Sakshi Maharaj जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। पहला सवाल आपसे, आप MP हैं तो आप कुछ भी बोल सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ भी क्यों बोलेंगे? जो सही होगा वही बोलेंगे। आपको कैसे मालूम आप जो कह रहे हैं सही है? साक्षी महाराज जी, आपके पास क्या प्रूफ है और आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? आप लोगों को जोड़ना चाहते हैं कि लोगों को बांटना चाहते हैं? हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं, देश को जोड़े रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि देश का दोबारा कोई बंटवारा हो। तो फिर आपको तो, ताकतों के आधार पर अगर ऐसा है तो आपने ऐसा सांप्रदायिक कथन क्यों दिया? तो या तो आप जो अगर देश को जोड़ना चाहते हैं तो जो आपने दोपहर में कहा उसको आप वापस ले लीजिए, या फिर अभी बोलिए आप देश में जनता से झूठ बोल रहे हैं। आप पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं। मैं कैसे अपने वचनों को वापस ले सकता हूं और कैसे बोल सकता हूं कि मैं झूठ बोल रहा हूं? मुझे अच्छी तरह से पता है कि इस देश में जिस तरह से सांप्रदायिक हिंसा हो रही है और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है इस देश का इस्लामीकरण करने के लिए। तो आप जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? कहीं लफ्ज़ जिहाद है, कहीं आतंकवादी तैयार किए जा रहे हैं। नहीं, आपके पास क्या प्रूफ है? आप ऐसा आपने जो कहा उसके बारे में आपके पास कोई बेसिस है, कोई प्रूफ है? और आप जो कह रहे हैं आपका कथन सांप्रदायिक नहीं है, आपका कथन लोगों को तोड़ नहीं रहा। अरे आप सुनिए ना, आप क्या मीडिया वाले देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? आप जैसे MP हुए तो हमें सवाल उठाने पड़ेंगे सर। आप मेरी बात सुनिए, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। आप आवाज नीचे रखिए, मैं आपसे आराम से सवाल पूछ रहा हूँ। ओबीसी की, अरे आप सुनते आप क्यों उत्तेजित हो रहे हैं? सुनना नहीं चाहते? मैं सुनना चाहता हूं। मेरी बात सुनिए पहले। आपने हैदराबाद के MP ओवैसी की बात नहीं सुनी? वो ये कहते हैं तो हमने उनसे भी सवाल पूछे थे। पाकिस्तान का जो देश को जोड़ने की बात करेंगे, देश को तोड़ने की बात करेंगे, हम उन सबसे सवाल पूछेंगे। हमने उनसे भी सवाल पूछा था, हमने उनसे भी कहा था कि आपने ऐसा क्यों कहा और आप लोग अपना कथन वापस लीजिए। तो वही बात हम आपको भी कह रहे हैं। आपके पास क्या प्रूफ है कि मदरसों में टेररिस्ट पैदा होते हैं? आप कैसे बोल सकते हैं? आपने कैसे कह दिया ये कथन? क्या आपको आप क्या कह रहे हैं कि बाकी धर्मों के जितने भी पाठशालाएं हैं, जितने भी स्कूल हैं, वहां 26 जनवरी को और 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है? क्या नहीं सुनेंगे आप? नहीं, आप बात नहीं सुनेंगे, मैं माइक रख दूंगा, मैं बात नहीं करूंगा। आप बात ही नहीं सुनना चाहते। आप सही बात कीजिए, हम सुनेंगे। ऐसे बात हुआ करती है क्या? आपने एक प्रश्न किया तो मेरा उत्तर आपको लेना चाहिए। हाँ बोलिए। केवल मुझे टीवी के सामने बिठाकर अपनी बातें थोपना चाहते हैं क्या? जी नहीं, पर हम आपको यह भी कहना चाहते हैं कि जस्ट बिकॉज आप MP हैं आप कुछ भी नहीं कह सकते। मैं कुछ भी नहीं कह सकता, तो आपको जो कार्रवाई करनी है वो नहीं, आप जो अपने मन की चाहते हैं वैसा नहीं कह सकते। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, क्योंकि आप देश के जो प्रधानमंत्री उन्होंने कहा है कि मैं नहीं चाहता कि लोग इस तरह के सांप्रदायिक कथन कहें। उन्होंने कहा कि 10 साल का मोरेटोरियम रखते हैं कि ऐसे, ताकि ऐसे कम्युनल कमेंट्स ना हो। और आप एक MP होकर वही चीज उसके ठीक उसके विपरीत आप काम कर रहे हैं। नहीं, मैं फिर कहना चाहता हूं, आपका चैनल बिका हुआ लग रहा है और आप सही बात नहीं कर रहे। अच्छा, बोल ही नहीं दे रहे, आप बोले चले जा रहे हैं, क्या मतलब इसका? साक्षी महाराज जी, पॉइंट ये है, सवाल ये है कि आपके पास क्या सबूत है? इस देश में एक नहीं है, 100 और हजारों मदरसे हैं। आपके पास क्या सबूत है कि हर एक में ये हो रहा है? आप प्रश्न कर रहे हैं, उत्तर देने नहीं दे रहे, अपनी बात बोलते चले जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? पता है आप जिस तरह से बात कर रहे हैं साक्षी महाराज, क्योंकि आप एलिगेशन हम पे लगा रहे हैं, जवाब देने के बजाय आप उल्टा ब्लेम मीडिया पे डाल रहे हैं इस समय पे। आप ये बताएं कि आपके पास क्या सबूत है इस बात का कि हर मदरसे में टेररिस्ट पैदा हो रहे हैं? मेरी बात को नहीं सुनेगा, बात नहीं बनेगी। आप मेरी बात को, मैंने जो आरोप लगाया है, मैं तथ्य देना चाहता हूं, सुनना क्यों नहीं चाहते? दीजिए तथ्य। क्या तथ्य है आपके पास? आपने प्रूफ के साथ कहा है क्या? आपने प्रूफ के साथ कहा है क्या? अरे आप तो फिर तो जितने लोग, तो आप लोगों को रंग में क्यों भाग रहे हैं? आप हरे झंडे और भगवा झंडे की बात क्यों कर रहे हैं? आप सुन ही नहीं रहे। कल बाइपोल, कल इलेक्शन हुआ है, कल रिजल्ट निकलने वाला और आज आपने संडे चुन लिया ऐसी बात करने का। नहीं, आप, मुझे लगता है आप बात सुनना ही नहीं चाहते। आप बोलिए। मैं क्या बोलूं? मैं जवाब सुनना ही नहीं चाहता। मैं ये जानना चाहता हूं, आपसे ही पूछ रहा हूं, क्या जिस प्रकार से हमारे सभी इंटर कॉलेज, हाई स्कूल, डिग्री कॉलेज में 15 अगस्त 26 जनवरी को बाकायदा शोभा यात्रा निकलती है, ध्वजारोहण होता है, अपना 15 अगस्त 26 जनवरी मनाया जाता है, क्या आपने कभी भी किसी मदरसे के छात्र छात्राओं को ऐसा करते देखा? हमारे चैनल पे एक मदरसा के स्पोक्सपर्सन आए थे आज महाराज जी, जिन्होंने यही बात बोली कि उनके यहाँ तो सारे दिन मनाए जाते हैं, चाहे वो 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो। अगर आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है तो सबूत आपको देना पड़ेगा। इस समय कुछ नहीं होता है, आपके आंखें हैं।
किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है। तो आपकी आंखें कहां है? आपकी आंखें कहां है? आप मुझे ऐसी जगह दिखाइए जहां आप भगवा रंग को छोड़ के तिरंगा फैला रहे हैं। मैं आप पे भी सवाल पूछता हूं, आप लोगों को हरे झंडे और भगवा में क्यों बांट रहे हैं? आप अगर देश को एक जोड़ना चाहते हैं तो आप ये कहिए कि हमें सबको मिलकर 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाना चाहिए। आप ये मत पूछिए कि कौन मनाता है और कौन नहीं। हम तो यही कहते हैं, वो तो कहते हैं हम लाल। कौन कहता है? कौन कहता है? कौन कहता है? आप मुझे बताइए कितनी ऐसी शाखाएं हैं, कितने ऐसे स्कूल हैं जहां पे एक्चुअली ये होता है? आप प्रूफ लेके आइए कि लोग नहीं मनाते। कौन कहता है? सारी दुनिया को पता है श्रीनगर में कहां तिरंगा फहराना। तो आप जो चाहे बोल सकते हैं। दैट इज साक्षी महाराज फॉर यू। That is Sakshi Maharaj for you, ladies and gentlemen. He's taken off the mic. He does not want to say. He believes what he's saying is true. This despite what the Prime Minister of this country stood there at Red Fort and said on the 15th of August. He said, let's not break people, let's not communalize, and this is what this man is doing. You can see him miking off there, not giving even one single answer. He has no proof of the kind of communal allegations he's made today, just saying that if you do not celebrate 15th of August, you are a terrorist.